नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश के लोकसभा चुनाव के रुझान लगातार आ रहे हैं और ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक झटके जैसा साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने की चिंता हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। वहीं अगर बात करें नवनीत राणा जैसे चेहरों की, तो नवनीत राणा जैसे चेहरे जो है वो लगातार पीछे जा रहे हैं। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बने हुए हैं। नवनीत राणा की सबसे पहले मैं बात करूंगा, उनके सीट पर क्या हाल है ये मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का पेज है, वेबसाइट है, और यहां पर जब हम जाते हैं, ये 7 नंबर की सीट अमरावती की है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े नवनीत राणा से लगभग 31,310 वोटों से आगे जा रहे हैं। ये नवनीत राणा के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि नवनीत राणा इस चुनाव के दौरान और इस चुनाव के पहले काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, काफी ज्यादा विवादों में रही। लेकिन अब जो चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नवनीत राणा के लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। नवनीत राणा 2014 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट से। 2009 में उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर उनको कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन मिला, वो जीत गए। लेकिन 2024 आते आते उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में परिवर्तन किया और बीजेपी की आइडियोलॉजी से वो जुड़ी, और इस चुनाव के 2 महीने पहले, माफ करिए 1 महीने पहले, मुझे लगता है कि वो बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने उन्हें सीट दे दी और अब जो नतीजे आ रहे हैं ये उनके लिए काफी ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का होम पेज है, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट के आंकड़े जो है दिखाए जा रहे हैं, और इन आंकड़ों के अनुसार फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो महज 13 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 11 सीटों पर आगे जा चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 11 सीटों पर लीड कर रही है। शरद पवार की एनसीपी 6 सीटों पर लीड कर रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना महज 5 सीटों पर, और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो एक आगे जा रहे हैं। वोट शेयर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भले ही सबसे ज्यादा वोट शेयर उसे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले उसके वोट शेयर में लगभग 1% से ज्यादा वोट शेयर की कमी दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है उद्धव ठाकरे की पार्टी। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 19.4% वोट मिल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब चलते हैं कुछ सीट्स पर, जहां पर क्या है बड़े बड़े गैप्स, वो भी हम देख सकते हैं। हम बात करते हैं औरंगाबाद की, जहां पर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे ने संदीपन राव भुमरे को मैदान में उतारा था। वो इम्तियाज जलील से लगभग 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद सुप्रिया सुले का यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारामती की ये सीट है। सुप्रिया सुले लीड करती हुई नजर आ रही हैं, और अजित पवार की जो पत्नी है, धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, वो पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। उनके पास 14,715 वोट दिखाई दे रहे हैं। पंकजा मुंडे बीड से कुछ वक्त पहले वो पीछे जा रही थी, लेकिन इस वक्त के जो रुझान आ रहे हैं उनके अनुसार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, शरद पवार, माफ करिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के जो नेता है बजरंग सोनवने, उनसे 5,667 वोटों से आगे चल रही है। इसके अलावा और भी अगर सीटों की हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल की यह सीट है। कपिल पाटिल भिवंडी से मैदान में है, लेकिन वो 43,144 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दरअसल उनके सामने एनसीपी शरद पवार, इनके जो कैंडिडेट हैं बाल्या मामा, उन वो जो है वो काफी आगे जा रहे हैं।
ये एक और झटका है। केंद्रीय मंत्री हैं कपिल पाटिल और वो काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं और भी दूसरी सीट की। सबसे ज्यादा लीड अगर बात करें तो यहाँ पर कल्याण की जो लोकसभा सीट है वहां पर एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो 1,81,926 वोटों से जो है काफी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है कि इस चुनाव में एक मेजर आंकड़ा महाराष्ट्र से हमें देखने मिले। इसके बाद कोल्हापुर की ये सीट है, काफी इंटरेस्टिंग सीट रही है। कोल्हापुर में छत्रपति शाहजी वो मैदान में थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट पर और वो जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे के उस शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं संजय मंडलिक उनसे 86,600 वोटों से आगे चल रहे हैं, 601 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद और भी हम इंटरेस्टिंग सीट्स और बड़े मार्जिन में जाते हैं। पीयूष गोयल की ये सीट देखिए, मुंबई नॉर्थ की ये सीट है। पीयूष गोयल यहां से कैंडिडेट हैं और पीयूष गोयल के सामने भूषण पाटिल को रखा गया था, लेकिन 1,99,055 वोटों से इस वक्त पीयूष गोयल आगे हैं। इसके नीचे मुंबई नॉर्थ में संजय दीना पाटिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मैदान में थे और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मिहिर कोटेचा को मैदान में उतारा था, लेकिन मिहिर कोटेचा जो है महज 22,840 वोट से पीछे चल रहे हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट ये कुछ वक्त से काफी ज्यादा सुर्खियों में थी क्योंकि यहां पर काफी चीजें बदलती हुई नजर आ रही थी। पहले रविंद्र वाइकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर अमोल कीर्तिकर जो है उद्धव ठाकरे गुट के वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र वाइकर उनसे 15,393 वोटों से पीछे चल रहे हैं। साउथ मुंबई यहाँ पर अरविंद सावंत जो है वो यामिनी जाधव से लीड कर रहे हैं और ये लीड भी आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग लीड है। 54,223 वोटों से यामिनी जाधव जो है वो पीछे चल रही है। मुंबई साउथ सेंट्रल में अनिल देसाई, ये उम्मीद नहीं की गई थी कि अनिल देसाई आगे जाएंगे राहुल शिवाले से, लेकिन इस वक्त अनिल देसाई जो है वो राहुल शिवाले से 51,545 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद नागपुर में हम देख सकते हैं नितिन गडकरी के सामने अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के विकास ठाकरे थे जो इस वक्त 78,851 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग सीट है और भी ज्यादा जो मार्जिन वाली सीट है वो भी हम बता देते हैं। ये नंदुरबार की सीट है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एडवोकेट गोवल पाडवी जो है वो हीना गावित से आगे चल रहे हैं। 1,37,759 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इसके बाद उस्मानाबाद की बात करें तो उस्मानाबाद से उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट ओम प्रकाश निंबलकर जो है निंबलकर जो है वो अजित पवार की पार्टी के अर्चना पाटिल से 1,59,802 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी सीट्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पालघर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है हेमंत सवारा वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट से 1,47,300 वोटों से आगे जा रहे हैं। इसके अलावा रायगढ़ से सुनील तटकरे जो है वो आगे हैं और वो आनंद गीते को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है। 55,203 वोटों से वो आगे है। नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से वो बढ़त बनाए हुए हैं। उनके सामने विनायक राउत हैं जो कि 2 बार के सिटिंग एमपी हैं। वो 57,2727 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रावेर सीट से रक्षा खड़से जो है वो आगे चल रही है और वो इस वक्त शरद पवार के कैंडिडेट श्रीराम दयाराम पाटिल को पीछे कर रही है। 1,34,000 से रक्षा खड़से जो है वो आगे जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो यहाँ पर आगे हैं, उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ये सांगली की सीट है। यहाँ पर विशाल पाटिल जो है वो काफी आगे निकल चुके हैं और उनके सामने संजय काका पाटिल भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो 77,517 वोटों से जो संजय काका पाटिल है वो पीछे जा रहे हैं। उदयन राजे भोसले सतारा सीट से आगे चल रहे हैं, बीजेपी की सीट से लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं एनसीपी शरद पवार के शशिकांत शिंदे और वो 7,859 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा परिणीति शिंदे सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे की बेटी कांग्रेस सीट पर वो चुनाव लड़ रही थी और
वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राम विठल सातपुते से 34,893 सीटों से आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो नंबर्स हैं वो बीजेपी के हक में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बीजेपी जो है 13 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और इन आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो इन आंकड़ों से ये लगता है कि जो एनडीए है वो एनडीए जो है वो 13, 5 और 1 यानी कि 19 सीटों पर वो आगे है। इसके अलावा जो महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज हैं वो 11, 11, 6 यानी कि 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। देखना जरूरी है कि ये जो सीट्स हैं और ये जो ट्रेंड्स हैं ये जब नतीजों में कन्वर्ट होंगे तो किसको क्या मिलता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नतीजे आने लग जाएंगे और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 272 का भी आंकड़ा मुश्किल से पार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इंतजार रहेगा रिजल्ट आने के और इंतजार रहेगा आखिरी फैसले के और देखना यह होगा कि इस बार किस तरह से सरकार बनती है। क्या नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास जाना पड़ेगा या फिर जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया पार लगाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल है। और क्या जो जोड़ तोड़ जो है वो अगर किया गया इंडिया ब्लॉक की तरफ से तो क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी? ये लगातार अपडेट्स हम आप देख सकते हैं लोकमत हिंदी के सभी प्लेटफॉर्म्स पर और हम लगातार लाइव भी कर रहे हैं। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। कैमरे के पीछे है मेरे मित्र हर्ष कामले, मैं सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी मुंबई के लिए।